जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी की इन संकेतों से जाने की जो सपने में दिखाई दे रहे हैं वो पितर हैं या प्रेत हैं। तो ध्यान से सुनना, इस वीडियो को पूरा सुनना ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में, एक एक चीज़ ध्यान से सुनना। ऐसे 3 लक्षण मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जिन लक्षणों से आप जान सकते हैं कि जो आपको सपने में दिखाई दे रहे हैं वो आपके पितर हैं। सपने में बहुत सारे ऐसे चित्र आपको दिखाई देते हैं जो आपके दिमाग को खगोल कर रख देते हैं कि वो व्यक्ति कौन है, क्यों आया है, क्यों दिखाई दिया है, और आप उन प्रश्नों का उत्तर भी जानना चाहते हैं। अधिकतर जब पितर दिखाई देते हैं तो ये 3 लक्षण जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 3 लक्षण आपको दिखाई देते हैं। कई बार आपके घर में प्रेत बाधाओं के कारण प्रेत घुस जाते हैं। वो स्वप्न में आपको कई अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं, जैसे संभोग करते हुए आपको दिखाई देते हैं, नग्न अवस्था में आपको दिखाई देते हैं, या फिर आपको कुछ मारने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको दिखाई देते हैं, आपको फेंक रहे हैं, आप पानी में डूब रहे हैं। इस तरह के आपको सपन उस समय दिखाई देते हैं। तो ये सभी प्रेतों के उदाहरण है, प्रेतों के संकेत हैं कि प्रेत आपके शरीर में होते हैं, आपके घर में होते हैं। तो इस तरह के सपने आपको दिखाई देते हैं। पर पितर जो होते हैं वो श्वेत आत्मा होती हैं। पितरों की जो तुलना की गई है वो देवताओं से की गई है कि देवतुल्य उनको बताया गया है कि पितर जब आपको दिखाई दे, पितर जब आपको दर्शन दे, जब वो प्रसन्न होते हैं तो आपको वो दर्शन देते हैं, वो आपको सपन में दिखाई देते हैं। कई बार कई कमियों के चलते या आपसे कोई कमी हो जाती है या किसी कारण वो पितर जब नाराज हो जाते हैं तो वो आपको सपन में दिखाई देते हैं। वो आपको नाराज अवस्था में दिखाई देते हैं। वो आपको संकेत देते हैं नाराज अवस्था में कि वो आपसे नाराज हैं, आपको संकेत देते हैं। आप उन संकेतों को समझते हैं या फिर नहीं समझते, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कई बार आपको पितर नाराज होने पर सपन में दिखाई देते हैं। कई लोग गौर नहीं देते, ध्यान नहीं देते, और पितरों की यह प्रसन्नता आपके घर में परेशानियों को ढेर लगा देती है। आपके घर में परिवार में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है, आपके काम में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, घोड़ा गाड़ी में आनी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, एक्सीडेंट होने शुरू हो जाते हैं, काम धंधे छूटने शुरू हो जाते हैं, आपके घर में बीमारियां आनी शुरू हो जाती है। जब आपको प्रेत बाधा होती है यानी पितर जब आपके नाराज होते हैं, रुष्ट होते हैं, तब आपके साथ ऐसी परेशानियां होती हैं। तो सबसे पहला लक्षण, वो आपसे कपड़े मांगते हुए दिखाई दे, यानी आपसे वो कपड़े मांगते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हर साल मैं आपको बता दूं, आपको पता नहीं होगा शायद, क्योंकि अधिकतर लोगों को पता नहीं होता, पितरों के 1 साल में श्वेत कपड़े यानी 5 कपड़े दान किए जाते हैं। पितरों के नाम के अगर आप कपड़े नहीं देते तो वो आपको स्वप्न में दिखाई देते हैं। हर साल आप अपने लिए बहुत से नए कपड़े खरीदते हैं, तो पितरों का भी हक बनता है, क्योंकि पितर आपके बड़े बुजुर्ग होते हैं और सम्मानीय होते हैं। हर साल आपको सफेद कपड़े 1 जोड़ी या फिर 5 कपड़े आपको दान जरूर करने चाहिए उनके नाम के। तो उस समय पितर आपको दिखाई देते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कोई व्यक्ति जल के मरा है तो वो भी कपड़ों की मांग करता है, क्योंकि उसको भी कपड़े चाहिए होते हैं। तो वो व्यक्ति भी कपड़े मांगता है, वो आपको सपन में दिखाई देता है कपड़े मांगता हुआ। तो अगर ऐसा सपना आपको दिखाई दे तो पितरों के 5 कपड़े उस पे 11 रुपए रख के किसी ऐसे व्यक्ति को दें जो बहुत ज्यादा मजबूर हो, जो गरीब हो, उसको आप दान दें। और दूसरा लक्षण होता है जब वो आपको दिखाई देते हैं अमावस्या आने से पहले। अमावस्या आने से पहले या पितृपक्ष आने से पहले ऐसा आपको सपना दिखाई देता है कि कहीं भंडारा चल रहा है, खीर पूड़ी दिखाई देते हैं, हलवा पूड़ी दिखाई देते हैं, या आपको अमावस्या से पहले ऐसा लगता है कि ऐसा सपना आता है कि ये कंजका आप बैठा रहे हैं, नवरात्रों की कंजका बैठा रहे हैं, आप उनको भोजन करा रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है जो भोग संबंधित आपको सपने दिखाई देते हैं वो अमावस्या से पहले दिखाई देते हैं, ताकि आप पितरों का भोग दीजिए। आप किसी को खिला रहे हैं, आप खीर पूड़ी बना रहे हैं, आप हलवा बना रहे हैं, तो ये संकेत होता है कि पितरों को आप भोग लगाइए, पितर आपसे प्रसन्न हैं। तो ये दूसरा संकेत होता है। तीसरा संकेत कि अगर वो आपको सफेद कपड़े में दिखाई देते हैं, सफेद कपड़े में आपको दिखाई देते हैं, आपको आशीर्वाद देते हुए दिखाई देते हैं, आपको प्रसन्न दिखाई देते हैं, आपसे बात करते हुए दिखाई देते हैं, तो वो भी आपके पितर ही हैं, आपको संकेत देते हैं। पर जब प्रेत होता है, क्योंकि दूसरे के घर का जो पितर है वो आपके लिए प्रेत ही है, जो आपके घर का पितर है वो दूसरे के लिए प्रेत है। ध्यान रखना, आपके घर का जो पितर है वो दूसरे के घर में कभी भला नहीं कर सकता, उसका बुरा ही करेगा। दूसरे का जो पितर है आपके घर में भला नहीं करेगा, बुरा ही करेगा, इसीलिए वो प्रेत कहलाता है। तो जब प्रेत आपको सपन में दिखाई देते हैं तो वो उस अवस्था में दिखाई देते हैं जब वो संभोग करते हुए आपको दिखाई देते हैं, नग्न अवस्था में आपको दिखाई देते हैं, या आपको गाली गलौज देते हुए दिखाई देते हैं, या अजीब से चेहरे बनाते हुए आपको दिखाई देते हैं, जो प्रेत होते हैं। कई बार बच्चे को मारते हुए दिखाई देते हैं, बच्चा मर रहा है, बच्चा पैदा हो रहा है, बच्चा मर गया है। तो इस तरह के जब आपको सपने दिखाई देते हैं तो ये सब प्रेतों का ही संकेत होता है। तो जब आपके घर में कोई प्रेत होता है, कोई प्रेत बाधा होती है, तब ये आपको सपने में दिखाई देते हैं।
जब प्रेत आपके घर में होते हैं तो ज़्यादातर महिलाओं को संभोग के चित्र दिखाई देते हैं। संभोग से जुड़े दृश्य जो दिखाई देते हैं वो ज़्यादातर प्रेत बाधाओं में ही दिखाई देते हैं। तो इसीलिए आप जान सकते हैं इन कारणों से कि वो पितृ है या प्रेत है, जिससे आप कुछ सावधानियां बरत सकते हैं और साथ ही कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे आपके पितृ प्रसन्न हो, ताकि जो प्रेत है उसकी जो शक्ति है वो धीरे धीरे कम हो जाए। जैसे अमावस्या में पितरों को भोग प्रसाद देना, पितृपक्ष में भोग प्रसाद देना, उनके अमावस्या में कपड़े निकालना, पितृपक्ष में कपड़े निकालना, पितरों के कपड़े दान करना, तो ये सब पितरों को बलवान करते हैं और ये पितरों को प्रसन्न करने के तरीके होते हैं। और सूर्य भगवान को जल देना ये भी पितरों को प्रसन्न करने का ही एक तरीका होता है। तो आप पितरों को प्रसन्न कीजिए और पितरों की कृपा प्राप्त कीजिए। तो ये थी जानकारी की इन 3 संकेतों से जाने सपने में जो आपको दिखाई देते हैं वो पितृ हैं या प्रेत हैं। तो अगर आपको ऐसे सपने दिखाई देते हैं, पितृ खुश हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि पितृ आपसे खुश हैं। अगर संभोग के या और कोई चित्र आपको, डरावने चित्र आपको दिखाई देते हैं तो आपके घर में प्रेत बाधा है। तो इन संकेतों से आपको समझ में आया होगा कि अगर पितृ हैं तो क्या संकेत देते हैं और प्रेत हैं तो आपको क्या संकेत देते हैं। तो बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि वो भी जान सके कि उनको ये संकेत दिखाई दे तो उनको कैसे पता चले कि पितृ हैं या प्रेत हैं, ताकि आप समझ सके, जान सके कि पितृ कैसे दिखाई देते हैं और प्रेत कैसे दिखाई देते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप सदा सुखी रहें, आपके सारे कार्य सिद्ध हों, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपके पितर आप पर कृपा बनाए रखें। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।